तो ऐसे हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे? How do you plan your day? For example, if I have to do 10 tasks today, but what happens is that although I fix that ki I'm gonna do 10 to 12 this thing, but that doesn't happen. So how do you plan your day? एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। सबसे पहले तो हमको इसको समझना होगा। ये 10 to 12 होना ही नहीं चाहिए आइडली, 3 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। आइडली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज के दिन में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 टास्क हैं। उसमें से भी नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में आज के इस दिन में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है जी। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। Yes. 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स। Yes. तो जब हमको ये बात पता है तो हम 10 चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहे हैं, 2 पे क्यों नहीं कर रहे? 80-20 आ गया ना। 8 को अगर हम स्क्रैप कर दें और सिर्फ 2 पे ही फोकस करें तो एक तो हमारा माइंड डीक्लटर हो गया। माइंड में 10 चीज़ें नहीं घूम रही, 2 ही चीज़ें घूम रही है। उसमें भी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। उससे क्या होता है कि एक तो वो जो आप 2-3 काम करोगे उसमें पूरे एफर्ट के साथ में करोगे, पूरी अटेंशन के साथ में करोगे, पूरे फोकस के साथ में करोगे और अपने माइंड को एक क्लियर गोल दे दिया कि आज का मेरा गोल ये है, ये 3 टास्क मुझे अचीव करने हैं, दैट्स इट। क्योंकि 10 में क्या दिक्कत है कि आप 10 सेट करोगे अपने माइंड में, उसमें से अचीव होने वही हैं, 2-3 ही होने हैं। तो फिर अपने अंदर एक गिल्ट आएगा कि यार मैंने इतना कुछ सोचा था लेकिन हुआ तो है नहीं। तो ऐसे हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसमें टाइम लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सिर्फ दिन में ही नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ये जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना वो डे के लिए पूछते हैं, ये लाइफ में भी होता है जिसके बारे में हम कभी बैठ करके सोचते ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। रेस में भाग रहे हैं सारे के सारे, एक रेस लगी हुई है, सबको आगे निकलना है। तो कोई ये बैठ करके अपने आप से पूछता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ कर क्यों रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक्चुअल में क्या है। लाइफ में मेरे लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया के लिए ये जो 3 चीजें हैं ये कहीं आती ही नहीं है। एक्चुअल में बोलने के लिए आ जाती है। अगर आप किसी से पूछोगे ना, हाँ भाई क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक्चुअल में आप देखोगे तो उनके 24 घंटे में से कुछ भी वहां पर टाइम नहीं जा रहा है, उन 3 जगहों पे कहीं और ही टाइम जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। क्यों? उसके पीछे क्या जड़ है? क्योंकि कभी बैठ करके सोचा ही नहीं कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है।